के चहेते ने खुद लिखित रूप में दिल्ली पुलिस को बयान दिया था कि मैं हिंदुओं को सबक सिखाना चाहता था। ये लिखित में दिया गया बयान है ताहिर हुसैन का। लेकिन दो नावों में सवार जब आप होगे, आप क्या करोगे, वहां पे जाओगे सूरज कांड का पाठ करोगे और थोड़ी देर बाद बल्ली बरान जाओगे तो जालीदार टोपी डाल लोगे। इफ्तार पार्टियों में जाओगे तो ये ताहिर हुसैन की जो इफ्तार पार्टी है वहां पे जो जालीदार टोपी लगाकर संजय सिंह और केजरीवाल जाते रहे हैं वहां पे। तो देखो, आप दो नावों पे सवार मत हो। आपकी जो हिंदू विरोधी छवि बनी रही है आप उसको बरकरार रखोगे तो एक विशेष समुदाय का वोट एकजुट होकर आपको मिलता रहेगा। अरोड़ा जी, देखिए अभी ताहिर हुसैन को जो है करकटडुमा कोर्ट के द्वारा सजा हुई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये वही ताहिर हुसैन है जिन्हें एक समय पे यही आम आदमी पार्टी के नेता बचाने का काम कर रहे थे। ये बोल रहे थे कि उसे मुस्लिम होने के नाते फंसाया जा रहा है। और आपको मालूम होगा एक समय में तो जावेद अख्तर साहब ने इसके लिए पोस्ट कर दिया था। उन्होंने ट्वीट किया था कि ये जो ताहिर हुसैन है इसका घर जो सील किया गया है वो इस वजह से सील किया गया है क्योंकि इसके नाम में ताहिर आ रहा है। अच्छा, मतलब ऐसे ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही थी उस समय। और देखो, ये 6 साल जो लगे ये लगने नहीं चाहिए। रीजन क्या है कि ये एकदम ओपन एंड शट केस था। सारी वीडियो वायरल हो रही थी पब्लिक के सामने। और जो इन्होंने मीटिंग कर रहे थे ये उमर खालिद के साथ, सैफ खालिद, इन सबकी जो मीटिंग हो रही थी उसकी सारा डाटा पुलिस के सामने था। उसके बावजूद 6 वर्ष लग गए। लेकिन अभी भी मुझे मालूम है ये केस अभी लंबा जाएगा। ये मत सोचो कि ये अभी चला जाएगा जेल में। लेकिन बात ये है कि इस ताहिर हुसैन को जो बचाने का कुकृत्य, जो कुकर्म कर रही थी आम आदमी पार्टी, क्या केजरीवाल साहब आज जनता से माफी मांगेंगे कि उनके पार्टी का एक जिसके इन्होंने टिकट दिया, इतना बड़ा नेता बनाया, अपना चहेता बनाया, और उनके चहेते ने खुद लिखित रूप में दिल्ली पुलिस को बयान दिया था कि मैं हिंदुओं को सबक सिखाना चाहता था। ये लिखित में दिया गया बयान है ताहिर हुसैन का। लेकिन अब देखो, आप आज की बात है कि जो अमनतुल्लाह खान है वो ताहिर हुसैन के परिवार के लिए ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं, उनके आगे दुख जाहिर कर रहे हैं। मुझे बताइए, क्या ये अमनतुल्लाह खान का फर्ज नहीं था कि दिल्ली का नागरिक जिसकी तालिबानी तरीके से हत्या हुई अंकित शर्मा की, 50 से अधिक चाकुओं से उसका शरीर गोदा गया जो पीछे चांदबाग के नाले में मिला, क्या उसके परिवार के लिए अमनतुल्लाह खान ने अपनी संवेदना प्रकट की? क्या उनके लिए दुख प्रकट किया? नहीं किया। इसीलिए तो बोलते कि जी सिर्फ क्या करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। देखो, यदि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ना होते, यदि ना होते तो दिल्ली में दंगे भी ना होते, ना 53 निर्दोष लोगों की जान जाती, और ना ही 26 जनवरी को लाल किले पे भारत के तिरंगे का अपमान होता। लेकिन एक बात तो बताइए, देखिए अगर उनकी पार्टी का होना और विचारधारा अलग हो जाना तो ऐसा भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी कि इसमें केजरीवाल को जो है घुसाया जाए बात पे। भाई, उनकी पार्टी ने टिकट दिया, एक क्षेत्र का नेता था, टिकट दे दिया, तो आप उसमें अरविंद केजरीवाल को कैसे गुनहगार बता सकते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को इसलिए गुनहगार बता सकते हैं क्योंकि इन्होंने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है। इन्होंने दिल्ली में मौलाना मौलवी काजियों को सैलरी दी है, पंडितों को नहीं दी, ग्रंथियों को नहीं दी। हालांकि पंडित इनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन करने गए थे, पूरा दिन भूखे प्यासे बैठे रहे, एक पानी का गिलास नहीं पूछा इन्होंने। और यही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दिल्ली के टैक्स पेयर का 100 करोड़ से अधिक दे दिया, और साथ में ये भी बोला कि दिल्ली सरकार तन मन धन से दिल्ली वक्फ बोर्ड के साथ है। हम दिल्ली वक्फ बोर्ड को इतना अमीर बनाएंगे, आने वाले समय में इसको पैसे की कमी नहीं आएगी। मतलब ये सब क्या था? और ये रोहिंग्यों को, घुसपैठियों को यहाँ बसाने का काम कर रहे थे, और सीए के तहत यही बोल रहे थे कि जो बाहर से हिंदू आएंगे उनको हम कहां बसाएंगे, उनको नौकरी कहां देंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो है ये सब सुनियोजित तरीके से किया गया। इनकी एक और पार्षद थी निशा सिंह, उसे भी दंगे भड़काने के लिए दिल्ली गुड़गांव कोर्ट ने उसको 7 वर्ष सजा सुनाई थी। यही दंगे इन्हीं की पार्षद थी, निशा सिंह की बात कर रहा हूं मैं। देखो, इस समय रहते रहते इनका चेहरा पब्लिक के सामने आ जाता है। अब ये चुनावी हिंदू बन रहे हैं। बात देखिए, चुनावी हिंदू जो बात आज के टाइम में तमाम लोग कह रहे हैं,
कि भाई केजरीवाल चुनावी हिंदू बन रहे हैं। अरे भाई हिंदू हैं, राम मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हैं, तो आप उन्हें चुनावी हिंदू कैसे कह सकते हैं? जब भी जेल से छूट के आते थे तो यहीं सीपी में मंदिर में जाकर माथा टेकते थे, तो किसी की आप कैसे कह सकते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं या क्या है? देखिए, इसलिए बोल रहा हूँ चुनावी हिंदू हैं। चुनाव से पहले इन्हें हनुमान चालीसा याद आता है, जैसे ममता बनर्जी को चुनाव से पहले चंडी का पाठ याद आता है, जैसे राहुल गांधी चुनाव से पहले दत्तात्रेय, ब्राह्मण गोत्र, शिव भक्त, जनेऊधारी, कश्मीरी पंडित, ये सब जो है, और अखिलेश यादव जो कहते थे कि मेरे सपने में कृष्ण आए थे, वैसे नहीं आएंगे। ये हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे थे। कलीचुद्दीन ये बोल रहे थे हिंदू धर्म है क्या, एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे लाल झंडा रख दो, एक पत्थर रख दो तो मंदिर तैयार। और इनके अब्बा जान क्या कह रहे थे कि गुम्मद के ऊपर चढ़ तो गए लेकिन उतरने नहीं दिया। मुझे फक्र है कि मेरे समय में इनके ऊपर गोली चली। और वो मुलायम सिंह यादव जो अपने आप को मुल्ला मुलायम कहलवाने पर गर्वित महसूस करते थे। और ये जो केजरीवाल है, इनकी नानी वाली स्टेटमेंट तो सभी को मालूम है कि इनकी नानी कैसे मंदिर का विरोध कर रही थी। और यही केजरीवाल है आज क्या बोल रहे हैं कि पंजाब में मैं लव कुश मंदिर बनाऊंगा। एक समय था अरविंद केजरीवाल कहते थे कि यदि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू मंदिर का निर्माण कर देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। ये पूछते थे जनता से कि मंदिर से विकास नहीं होता, और आज खुद मजबूर हो गए पंजाब में लव कुश मंदिर बनवाने के लिए। इसलिए बोल रहा हूँ जो चुनावी हिंदू हैं ये हमेशा हिंदू विरोधी बने रहे, और आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज रुद्राक्षी माला भी डाल रहे हैं, तिलक भी लगा रहे हैं। और हिंदू के लिए इन्होंने दिल्ली में 10-12 वर्ष रहे, कोई एक मंदिर बनवा देते। इन्होंने मंदिर बनवाया तो नहीं दिल्ली में, लेकिन चांदनी चौक सौंदर्यकरण के नाम पर वहां पे प्राचीन हिंदू मंदिर तोड़वाने का कुकर्म कुकृत्य जरूर किया इन्होंने। इसलिए बोल रहा हूँ ये चुनावी हिंदू है। लेकिन एक बात तो बताइए, देखिए क्या मंदिर बनवाने से ही जो है हिंदू होना साबित हो पाएगा? क्या केवल अभी देखा होगा सुंदरकांड का पाठ जो है केजरीवाल करवा रहे हैं, तमाम जो है रामलीलाएं करवाई हैं केजरीवाल के समय में। चिराग दिल्ली रामलीला जो कि उनके खुद के जो मंत्री थे उनके क्षेत्र के अंदर रामलीला हुआ करती थी, तो तमाम जैसे ऐसे कार्य भी तो उन्होंने किए हैं। देखिए जो इनका इंटरनल सर्वे आ रहा था वो ये बता रहा था, इन्होंने खुद भी अपना इंटरनल सर्वे करवाया था जिसमें ये रिपोर्ट सामने आई थी कि केजरीवाल जो है इनकी हिंदू विरोधी छवि बन चुकी है जनता के बीच में। अच्छा। उससे उबरने के लिए ही ये हनुमान चालीसा इनको याद आया। इनको अपना अक्षरधाम से लाइव टेलीकास्ट पूजा का दिखा रहे थे, लेकिन वो लाइव टेलीकास्ट का खर्चा किसने किया? वो दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से किया। अच्छा। वो अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी सैलरी अपने घर से नहीं किया, वो दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से इतना भव्य आयोजन किया, अपनी वाह करी। और अभी जो सुंदरकांड का पाठ करवाया आपने देखा होगा, वहां इतने पेड यूट्यूबर चैनल पहुंचे हुए थे जो इनका दिखा रहे थे, वो पेड यूट्यूबर चैनल मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन एक बात तो बताइए, देखिए मोदी जी भी जब कोई कार्यक्रम में जाते हैं, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं, तो वहां पर मोदी जी भी तो कैमरे लेकर के जाते हैं, योगी जी भी तो कैमरे लेकर के जाते हैं। क्या नेता अगर जाएगा और वहां पर पूजा पाठ करेगा तो कैमरा लेकर के अगर जा रहे हैं तो क्या गलत है? एक तो आप जैसे पत्रकार जो सवे पहुंचे, अभी मैंने क्यों वर्ड यूज किया, पेड पत्रकार। अच्छा। पेड पत्रकार मतलब उन्हें फोन कर पेमेंट देकर थमा कर उनको वहां बुलाया गया, किसके कितने सब्सक्राइबर हैं उसके हिसाब से पेमेंट की गई। और मोदी जी आपको मालूम है जब विदेश यात्रा पे जाते हैं तो पहले जब मनमोहन सिंह जाते थे इतना बड़ा मीडिया उनके साथ जाता था, सारा सरकारी खर्चे पे, 5 स्टार होटल में रहना, खाना पीना, घूमना फिरना। और आज के समय में जब मनमोहन सिंह जी की बात छोड़ो, जब ये माननीय मोदी जी जब जाते हैं तो सिर्फ एक सरकारी न्यूज चैनल डीडी न्यूज का पत्रकार को साथ लेके जाते हैं। यदि किसी आज तक नहीं या किसी और चैनल ने जाना है तो वो अपने पैसे से जाता है, ना कि सरकारी पैसे से। लेकिन भाई साहब विपक्ष वाले तो आरोप लगाते हैं मोदी जी तो सबसे बड़े कैमरा के जो है कैमरे को लेकर के चलते हैं हर जगह पर, और मोदी जी अपने पर्सनल जो है बहुत सारे कैमरे लेकर के चलते हैं कुछ भी कार्य करने। तो मोदी जी को कैमरों की जरूरत नहीं है। मोदी जी जब बाहर जाते हैं, अभी जब ऑकलैंड पहुंचे ना तो वीडियो वायरल हो रही थी, वहां पर जहां पे मोदी जी का समारोह था न्यूजीलैंड ऑकलैंड में, वहां पे लोग 300, 400, 500 डॉलर्स की टिकट खर्च कर कर उनको देखने आए हैं। ये मोदी जी हैं जिनके बारे में जो बाइडेन खुद बोल रहे थे कि मुझे मोदी जी से ऑटोग्राफ लेना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज बॉस, और एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पांव छू रहा था। और टोनी ब्लेयर ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि भारत इतना शक्तिशाली पहले कभी नहीं था जितना आज के समय में रहा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये पूर्व प्रधानमंत्री इंग्लैंड के उन्होंने बोला। अच्छा चलिए, अंत में केवल आपसे इतना पूछना चाहेंगे, क्या लगता है जो आज के टाइम में केजरीवाल जो कर रहे हैं ये कार्य, जहां सुंदरकांड का पाठ हो या तमाम हिंदुओं को रिझाने का जो कार्य कर रहे हैं, आपके अनुसार आप कह रहे हैं तो चुनावी हिंदू हैं, तो क्या लगता है ये उनका कार्य जो है कुछ रंग दिखा पाएगा? क्या उनकी छवि जो बिगड़ी है उसमें बदलाव
बदलाव आ पाएगा या केवल ये एक इसी प्रकार रह जाएगा? देखिए, इससे क्या होगा, शायद 2% हिंदू जुड़ जाए, लेकिन 10% मुस्लिम भी हट जाएगा। अच्छा। दो नावों में सवार जब आप होगे, आप क्या करोगे, वहां पे जाओगे, सूरज कांड का पाठ करोगे, और थोड़ी देर बाद बल्ली बरान जाओगे तो जालीदार टोपी डाल लोगे। इफ्तार पार्टियों में जाओगे तो ये ताहिर हुसैन की जो इफ्तार पार्टी है, वहां पे जो जालीदार टोपी लगाकर संजय सिंह और केजरुद्दीन जाते रहे हैं वहां पे। तो देखो, आप दो नावों पे सवार मत हो। आपकी जो हिंदू विरोधी छवि बनी रही है, आप उसको बरकरार रखोगे तो एक विशेष समुदाय का वोट एकजुट होकर आपको मिलता रहेगा। लेकिन यदि दो सवारों में नाम में तैयारी करोगे तो ना हिंदुओं के ना मुसलमानों के, क्योंकि विकास की राजनीति तो इन्होंने की नहीं। इन्होंने दिल्ली में किया तो हिंदू मुस्लिम किया। मुझे बताइए, 10-12 वर्ष दिल्ली में रहे, कोई एक विकास का काम किया? ये दिल्ली में खुद एक बड़े चैनल के आगे विधानसभा चुनाव से पहले खुद एडमिट कर रहे थे, कन्फेस कर रहे थे कि मैं दिल्ली की सड़कें साफ नहीं कर पाया, मैं दिल्ली को साफ पानी नहीं दे पाया, मैं यमुना नहीं साफ कर पाया। मुझे जनता दोबारा चुने तो मैं ये कार्य करूंगा। और एक समय में इन्होंने ये भी बोला था कि यमुना साफ के नाम पे वोट नहीं मिलता, ये केजरीवाल जी की खुद। तो तभी दिल्ली की जनता ने इनको आईना दिखाया, क्योंकि इन्होंने 10-12 वर्ष विकास का काम ना कर कर सिर्फ अपने नाकामियों को छुपाने के लिए इन्होंने जहाँ तो एलजी को कोसा, जहाँ माननीय मोदी जी को कोसा। सिर्फ इनको कोसना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के सिवा इन्होंने दिल्ली में कोई कार्य नहीं किया।